हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका जंगल कहानियाँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, लेपर्ड, जिसे हम आम भाषा में तेंदुआ भी कहते हैं, गुलदार भी कहते हैं और बड़े तेंदुए को गुलबाग भी कहते हैं, ये एक सर्वाइवर है जहां लायन और टाइगर अपने अपने टेरिटरी और एरिया के जहां भी ये पाए जाते हैं वहां के राजा हैं। और ये होता है सर्वाइवर। लायन और टाइगर को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तेंदुए को पानी पीने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शिकार के खून से ही अपनी प्यास बुझा लेता है। ये सर्वाहारी है, ये कुछ भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है और दुनिया देख ही रही है कि ये टाइगर के साथ भी को एग्जिस्ट करता है इंडियन जंगल्स में और लायन के साथ भी को एग्जिस्ट करता है अफ्रीकन जंगल में। हालांकि टाइगर अफ्रीका में नहीं पाए जाते और लायन भी अब इंडिया में होते नहीं हैं सिवाय गिर के, जो कि एक बहुत छोटा सा एरिया है। तेंदुए के सर्वाइवर होने के कारण ये बेहद ही ख़तरनाक हो जाता है। और हमारी कहानी आज जो शुरू हो रही है वो है द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर। ये केनेथ एंडरसन की बुक 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग की दूसरी कहानी है। पहली कहानी आपको चैनल में मिल जाएगी, द मैन ईटर टाइगर ऑफ जोवलागिरी। तो अब कहानी शुरू करते हैं। केनेथ एंडरसन कहते हैं कि लेपर्ड इंडिया में टाइगर से भी ज़्यादा पुराना है, जबकि टाइगर बाद में माइग्रेट करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया, लेकिन लेपर्ड पहले से ही यहाँ रह रहा था। इसका आकार साइज़ में टाइगर से छोटा होता है, इसलिए लोग इसे हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन लगभग जितने शिकार टाइगर ने इंसान के किए हैं उतने ही लेपर्ड ने भी किए हैं और आज भी मौजूदा स्थिति में लेपर्ड के ही ज़्यादा मैन ईटर होने के केसेस हो रहे हैं टाइगर की अपेक्षा में। अब एंडरसन कहते हैं कि लेपर्ड टाइगर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका वज़न उससे कम होता है। ये हमलावर उतना ही खतरनाक होता है। ये पेड़ पर चढ़ जाता है और ये कुछ भी खाता है। कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी टाइगर ने किसी के घर की छत को फाड़कर शिकार किया हो इंसान का, लेकिन लेपर्ड के कई केसेस हैं जिसमें ये छत फाड़कर घरों में घुस जाता है, दरवाजे तोड़कर या फिर खिड़कियों से अंदर जाकर इंसानों को पकड़ के बाहर निकाल देता है और ले जाता है घसीट कर अपने साथ। एक नहायत ही चालाक लेपर्ड जिसे द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर नाम दिया था केनेथ एंडरसन ने। ये लेपर्ड था 42 लोगों की मौत का जिम्मेदार। अब ये जो लेपर्ड था, इसकी वारदात का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा था, लगभग 240 स्क्वायर किलोमीटर। ये टाइगर के एरिया के लगभग बराबर है और इसके इस टेरिटरी में जितने भी गांव आते थे वो दहशत में जी रहे थे। दहशत इतनी ज़्यादा थी कि लोग शाम होते ही अपने दरवाज़ों के अंदर बंद हो जाते थे और कुछ ना कुछ सामान अपने दरवाज़ों में अड़ा कर रख देते थे ताकि ये दरवाज़ा ना खोल पाए। और लोगों ने रातों को प्रसाधन को जाना भी बंद कर दिया था, यानी नेचर्स कॉल को। वो अपने घरों के बरामदे को ही एज अ वॉशरूम यूज़ करते थे। कुल मिलाकर जीना हराम हो चुका था और लोगों की इस तरह से बरत रही सावधानी के चलते इस लेपर्ड को शिकार मिलना कम हो चुका था, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड हो गया था इंसानों के मांस पर। अब ये लेपर्ड इतना निहायत ही चालाक हो चुका था कि इसने देखा कि लोग तो अब सावधानी बरत रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले रहे हैं, तो इसने शुरू कर दी एक दूसरी चाल। ये गड्ढे खोदकर दरवाज़ों के नीचे से अंदर घुसने लगा और घरों के अंदर से लोगों को खींच के ले जाने लगा था, और वो भी रात के वक्त, क्योंकि तेंदुए रात में ही शिकार करते हैं। और जब तेंदुआ किसी को उसके घर से खींच कर ले जाता था
तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दौड़कर उसे बचा ले। अब इस लेपर्ड की सबसे ख़तरनाक वारदात ये थी कि ये एक रात घुसा एक घर का दरवाज़ा खोदने के लिए, लेकिन क्योंकि उस आदमी ने अपने घर के सामने पत्थरों और मिट्टी की चुनाई कर दी थी, तो वो थोड़ा पक्की दीवार थी, उसे ये खोद नहीं पा रहा था। लेकिन छत कच्ची थी। ये लेपर्ड छत में चढ़ गया और उस छप्पर को फाड़ने लगा और इसने वहाँ एक बड़ा सा छेद बना दिया और घुस गया घर के अंदर। घर में एक माँ, बाप और उनका बेटा था। इस लेपर्ड ने घर के मुखिया उस आदमी को मार डाला और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये छत तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि उस आदमी का वज़न काफ़ी ज़्यादा था। अब तक इस लेपर्ड ने औरत और बच्चे को नहीं मारा था, लेकिन जब बहुत देर उसने कोशिश की और वो इस आदमी को लेकर छत पर नहीं चढ़ पाया, तो उसने गुस्से में आकर औरत और उस बच्चे को भी मार दिया। लेकिन इस बार उसने किसी को खाया नहीं था, तो वो उस छेद से होकर वापस छत पर चढ़ा और भाग गया। और इस घटना के बाद गांव के लोगों का डर जो था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था कि अब खतरा उन पर छत फाड़ कर भी आ सकता है। अब केनेथ एंडरसन को लेटर आ गया जैक्सन का। जैक्सन थे कलेक्टर गुम्मालापुर के। उन्होंने लेटर में लिखा था ये घटनाक्रम, और उन्होंने कहा आप जल्द से जल्द यहाँ आइए और गांव वालों को इस आतंक से छुटकारा दिलाइए। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही मैं गुम्मालापुर पहुंचा और आसपास के इन गांवों में मैंने विज़िट की, तो लोग इस लेपर्ड को लेपर्ड नहीं बल्कि एक शैतान मान रहे थे, और वो इसके बारे में बातें भी फुसफुसा कर करते थे। वो इतने डरे हुए थे। एंडरसन को कोई गांव वाला क्लू देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो बात ही नहीं करना चाहते थे इसके बारे में। वो सोचते थे कि जो भी इस लेपर्ड के बारे में एंडरसन को बताएगा, उसी रात लेपर्ड उसे भी उसके घर से खींच कर ले जा लेगा और मार डालेगा। अब गांव वालों का ये हाल, ये स्थिति देखकर एंडरसन समझ गए कि इनसे तो कोई इन्फॉर्मेशन या मदद तो नहीं मिलने वाली है, तो एंडरसन को अब जो करना होगा वो खुद ही करना होगा। तो एंडरसन ने पूरे गांव का मुआयना किया और गांव के आउटर पर यानी आखिर में स्थित एक घर को चुना। सड़क की तरफ उस घर की एक दीवार थी, उसके बगल में इन्होंने एक कुर्सी रखी, यानी कि कुर्सी दीवार से टिकी हुई थी। तो पीछे हो गई दीवार, और ऊपर से छत में उन्होंने कांटे बिछवा दिए थे उस मकान के, ताकि लेपर्ड ऊपर ना चढ़ सके। और ये अपनी राइफ़ल लेकर उस कुर्सी पर बैठ गए। इन्होंने कंबल ओढ़ लिया और इन्होंने थर्मस में चाय रख ली, अपना पाइप रख लिया और राइफ़ल की एक्स्ट्रा बुलेट्स रख ली। यानी ये पूरी व्यवस्था से बैठे थे ताकि रात गुजार सकें उस लेपर्ड के इंतज़ार में। अब एंडरसन बोलते हैं कि गांव से सटी हुई 2 पहाड़ियां भी यहाँ से दिख रही थी। दिन में शायद ये बहुत अच्छी दिखती होंगी, लेकिन रात में तो बहुत ही डरावनी सी दिख रही थी। और ये जो रात थी, ये चांदनी रात नहीं थी, ये अमावस की रात थी। लेकिन तारे दिख रहे थे और हल्की फुल्की तारों से रोशनी आ रही थी। अब जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता चला गया, एंडरसन और अलर्ट होते चले गए। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बिना हिले डुले बैठे हुए थे और राइफ़ल थी एकदम तैयार। सेफ्टी कैच हटा हुआ था और इन्होंने शुरू किया एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे आंखें घुमाकर सावधानी पूर्वक देखना, एक तरह की स्कैनिंग जो आँखों से की जाती है कि छोटी से छोटी हरकत भी ये पकड़ सकें। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि ऐसे किसी गांव में बैठना जंगल में बैठने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जंगल में कार्निवोरस जानवर जब चलते हैं तो दूसरे जानवर और परिंदे उनकी अलार्म कॉल्स देकर सावधान कर देते हैं, लेकिन ऐसे गांव में कोई जानवर ही नहीं होता जो अलार्म कॉल दे सके। तो रहता है सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और डर। अब बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, शांति से बैठने के बाद, एंडरसन का सब्र अब टूट रहा था। उन्होंने सोचा कि कोई और तरकीब से इसे बुलाया जाए, तो उन्होंने शुरू कर दी खुद से बातचीत करना
और खांसने की एक्टिंग करना, ताकि लेपर्ड कहीं हो तो वो सुने कि कोई इंसान गांव में घूम रहा है। अब एंडरसन कहते हैं कि जो मेरी बुक के पाठक हैं, यानी जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि खुद से बात करने वाले को क्या कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ मेरा मकसद कुछ और था, इसीलिए मैं खुद से बातें भी कर रहा था, क्योंकि मुझे बुलाना था उस आदमखोर को। अब एंडरसन ने इसी तरह बैठे बैठे लगभग 2 घंटे तक अपने आप से बातें की। उसके बाद इन्होंने सोचा कि और कोई तकनीक आजमाई जाए, तो ये कंबल उड़कर राइफल लेकर उठे और टहलना शुरू कर दिया पूरे गांव में, गलियों में, उन लोगों के मकानों के सामने, बाड़ों में, कभी किसी पेड़ के नीचे। और चलते चलते ये फिर से खुद से बात करने लगे ताकि लेपर्ड इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब यही काम करते करते एंडरसन को अचानक एहसास हुआ कि मैं तो गलती कर रहा हूँ। लेपर्ड कहीं भी छुपा हो सकता है और मैं अब पहले से ज़्यादा असुरक्षित हूँ। मैंने खुद को खतरे में डाल लिया है, तो क्यों ना मैं वापस चलूँ। और ये गए वापस और अपनी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि कुर्सी पर ये ज़्यादा सेफ थे बजाय गांव की गलियों में घूमने के और खुद से बातें करने के। अब एंडरसन कहते हैं कि धीरे धीरे माहौल ख़राब होना शुरू हो गया। ठंडी हवाएं आने लगीं जंगल की तरफ से, और मैंने अपने ऊपर पूरा कंबल लपेट लिया, लेकिन फिर भी कमबख्त ठंड थी कि मिटती ही नहीं थी। और अब आने लगी थी मुझे नींद। मैंने तंबाकू भरकर 2 पाइप पिए, चाय भी पी, ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे और थोड़ी एक्सरसाइज भी की, जो मैं उस जगह बैठे बैठे कर सकता था। इसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा। अब माहौल और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला था, क्योंकि रात के बज रहे थे 3 और आ गए थे बादल, जिससे तारे भी छुप गए थे, और अब हुआ था असल में घुप अंधेरा। एंडरसन कहते हैं कि मैं 2 फीट दूर का भी नहीं देख पा रहा था, और ये थी सबसे ख़तरनाक कंडीशन कि अब अगर वो लेपर्ड अगल बगल से या कहीं से भी आ गया तो मेरी तो खैर नहीं। अब एंडरसन के पास थी टॉर्च, और थोड़ी थोड़ी देर में ये टॉर्च जलाकर देखने लगे, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। एंडरसन कहते हैं कि अगर मैं टॉर्च ना जलाता तो फिर मेरी मुसीबत हो जाती। लेकिन ये टॉर्च जलाने का एक नुकसान भी था, जो ये था कि अगर लेपर्ड आसपास भी होता तो वो रोशनी देखकर सावधान हो जाता और भाग निकलता कहीं और। अब यही सब एंडरसन सोच रहे थे, तभी उनके दिमाग में आया कि टॉर्च जलाकर तो मैं अपनी जान ही बचा रहा हूँ, और मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा तो लेपर्ड को फिर मारेगा कौन। और इसी तरह से पूरी रात कट गई और अब हो गई थी सुबह, और अब सूरज निकलने ही वाला था। हल्का उजाला आ गया था और गांव वाले उठ गए थे। जैसे ही पूरा उजाला हुआ, गांव वाले बाहर आए और देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एंडरसन जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि इनके हिसाब से एंडरसन जो कर रहे थे वो थी आत्महत्या। फिर उन्हीं गांव वालों में से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो बुरी आत्मा से बात कर सकते हैं, मैंने सुना था रात में ये बात कर रहे थे। अब एंडरसन तो खुद से ही बात कर रहे थे। तो ये बात सुनकर गांव वाले थोड़ा खुल गए और उन्होंने इनसे बातें करनी शुरू करी, क्योंकि गांव वालों के लिए थे ये सुपर हीरो, क्योंकि इन्होंने एक रात बिता ली थी बाहर खुले में, जो गांव वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे इस मैन ईटर के आतंक के बाद। अब जो ही गांव वालों ने इनसे बातचीत करनी शुरू करी, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें भी मिली, जैसे कि लेपर्ड ने 3 हफ्तों से कोई शिकार नहीं किया है, क्योंकि सुनने में नहीं आया है आसपास के किसी गांव से भी, और ये जहां शिकार करता है वहां फिर लौटकर काफ़ी दिन तक नहीं आता। और गांव वालों ने ये भी बताया कि शायद उसके अगले दाहिने पंजे में चोट है। अब एंडरसन समझ गए कि अगर 3 हफ्तों से उसने शिकार नहीं किया है तो अब वो शिकार करने वाला है, और क्योंकि वो दिन में आता नहीं है तो दिन में बैठने का या उसे ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एंडरसन को एक आइडिया आया। इन्होंने कहा, कोई एक कमरे का मकान या झोपड़ी मुझे बताओ
और इन्होंने डिसाइड किया कि एक मकान के दरवाजे खुलवाकर उसके अंदर कुछ सामान रखकर उसके पीछे छिपकर बैठेंगे अपनी राइफ़ल लेकर, और उसी मकान के अंदर दरवाजे के पास एक आदमी जैसी डमी बनाकर रखेंगे, जिससे ये ठंड से भी बचे रहेंगे। और लेपर्ड जैसे ही उस झोपड़ी में एंटर होगा ये उसे गोली मार देंगे। तो गांव वालों ने डिसाइड किया इन्हें वही मकान देने का जहां वो औरत, बच्चा और आदमी को लेपर्ड ने मारा था, छत से घुसकर। और उसी मकान में बना दिया गया इनका सेटअप। पुराने कपड़े और साड़ियों से एक डमी बनाई गई। अब इस झोपड़ी के छत पर वो होल भी बना हुआ था जो पिछली बार लेपर्ड ने बनाया था। अब एंडरसन ने अपनी पोजीशन ले ली कुछ बक्सों के पीछे जो उस घर में रखे गए थे। और एंडरसन इतने कॉन्फिडेंट थे कि या तो वो दरवाजे के पास डमी के पास से भी आएगा तो गोली मार देंगे, और वो छत वाले होल से भी कूदेगा तो भी वो इनके निशाने पर था। और ये बैठ गए अपनी पोजीशन लेकर उन बक्सों के पीछे। और एंडरसन ने इस घर के दोनों तरफ के बगल वाले घरों की औरतों से कह दिया कि आपस में धीमी आवाज़ में चिल्लाकर घरों के अंदर से ही एक दूसरे से बात करें, ताकि जब लेपर्ड आए तो वो कंफ्यूज हो जाए और उसे ऐसा लगे कि इस बीच वाले घर से ही आवाज़ आ रही है और इसके दरवाजे भी खुले हैं, और वो आ जाए एंडरसन के निशाने में। अब जैसे ही एंडरसन ने ये आइडिया दिया कि अगल बगल वाले घर की महिलाएं आपस में बात करेंगी, तो लोगों ने एक सवाल पूछा कि कहीं वो आपकी झोपड़ी में आने की बजाय हमारे घरों में आ गया तो एंडरसन ने कहा, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि वो आपके घर में आ गया है वैसे ही आवाज़ देना, मैं बाजू में ही बैठा हूँ, मैं तुरंत राइफ़ल लेकर वहाँ आ जाऊँगा और मार दूँगा उस आदमखोर तेंदुए को। अब एंडरसन कहते हैं कि शाम होनी शुरू हो गई थी और लोग अपने घरों में बंद होने शुरू हो गए थे, और देखते ही देखते सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, और धीमी धीमी आवाज़ में अगल बगल वाले घरों में बातचीत शुरू हो गई मेरे कहे मुताबिक। अब कुछ देर ऐसे बैठे रहने के बाद एंडरसन को अपने ऊपर मौजूद छत से कुछ आवाज़ आई। बाद में पता चला कि एक चूहा था जो इनके सामने ही गिरा और भाग गया। अब देखते ही देखते रात और गहरी होती चली गई और धीरे धीरे पड़ोसियों की बातचीत करने की आवाज़ें भी बंद हो गई, क्योंकि वो भी सो गए थे। एंडरसन ने अपने आप को जगाए रखा था, बीच बीच में चाय पीते जाते थे, फिर तंबाकू भर के अपना पाइप भी पीते थे, और इसी तरह पूरी रात काली हो गई, लेकिन वो लेपर्ड आया ही नहीं, और अब हो गई थी सुबह। अब एंडरसन चले गए सोने, क्योंकि इन्हें एक रात और जागना था। अब ये दूसरे दिन की शाम थी और प्लान वही था, उसी घर में एंडरसन को बैठना था। और एंडरसन कहते हैं कि पूरा सिनेरियो वही था। जब ये बैठे तो वैसे ही दोनों घरों से आवाज़ें आने लगी, उसी तरह चूहे ऊपर से नीचे कूदने लगे, और उसी तरह ये चाय पी रहे थे और पाइप पी रहे थे खुद को जगाने के लिए, और ठंडी इन्हें लग रही थी तो ये अपना ब्लैंकेट यानी कंबल ओढ़कर बैठे हुए थे। फिर अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगीं और फिर आ गई बारिश। तो इन्होंने सोचा कि लेपर्ड तो बारिश में शिकार करना पसंद नहीं करता है, तो ये भी रिलैक्स मोड में बैठ गए। अब धीरे धीरे उन दोनों घरों से आवाज़ें आनी बंद हो गई, क्योंकि वो लोग भी सो चुके थे, और एंडरसन की भी झपकी लग गई। रात को 3 बजे के आसपास थोड़ी सी हलचल हुई। एंडरसन की अचानक से नींद खुली और ये सोचने लगे कि मेरी झपकी कैसे लग गई थी, और इन्हें अचानक लगा कि वो जो डमी इन्होंने बनाई थी वो डमी हिल रही है। वो तेंदुआ आ चुका था, बाहर घात लगाकर बैठा था, और उसने बहुत देर आजमाया कि ये डमी असली इंसान है या डमी। उसने कोशिश की इसे मारने की, इसे पकड़ा, और जब उसे पता चला कि ये तो कोई इंसान है ही नहीं तो गुस्से में वो गुर्राया, और उस गुर्राहट की आवाज़ एंडरसन को आई। एंडरसन उसी वक्त अपनी राइफ़ल लेकर बक्सों के पीछे से हटकर बाहर निकले और अपनी टॉर्च जलाई।
जैसे ही इन्होंने टॉर्च जलाई, इन्हें वो लेपर्ड कहीं दिखा ही नहीं। वो इतना चालाक हो गया था कि ये सीन देखकर वो समझ चुका था कि ये इंसान नहीं है, ये तो डमी है, और गुस्से में वो भाग गया। वो समझ गया था कि ये उसके लिए बिछाया गया कोई जाल है। अब एंडरसन कहते हैं कि जिस तरह मेरी सिक्स सेंस ने मुझे जगा दिया था, उसी तरह लेपर्ड की भी सिक्स सेंस ने उसे बता दिया था कि यहाँ जाल बिछा हुआ है उसके लिए। अब एंडरसन जिस वक्त भागकर घर से बाहर निकल रहे थे, तो उस गिरी हुई डमी में इनका पैर फंस गया था और ये गिरते गिरते बचे थे। अब इन्होंने दोनों तरफ टॉर्च मारी। इसके बाद इन्होंने लेपर्ड का थोड़ा पीछा करने की कोशिश की, लेकिन लेपर्ड इन्हें दिखा ही नहीं। फिर इन्होंने गांव का एक चक्कर मारा सड़क से होते हुए और सोचा कि शायद अब लेपर्ड मुझे दिख जाए और देखते ही उसे मैं गोली मार दूंगा। लेकिन फिर भी वो लेपर्ड इन्हें नहीं दिखा और ये सोचने लगे कि एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ से चला गया। अब ये चूक जो एंडरसन से हुई थी, इसने इनके इरादे और भी पक्के कर दिए थे कि अब मैं उस लेपर्ड को मार कर ही रहूँगा। अब सुबह उठकर इन्होंने देखा तो भी देखते हैं कि गांव के पूरे रास्ते पर लेपर्ड के पग मार्क्स फैले हुए हैं। वो एक नाला क्रॉस करके आया था, तो पहले उसके पग मार्क्स गीले भी बने, उसके बाद सूखे भी बने, और जिस तरह से गांव वालों ने बताया था कि उसके पाँव में चोट है, अगले दाहिने वाले पंजे में, जिस वजह से वो बना था मैन ईटर, ये पग मार्क्स बिल्कुल वैसे ही थे। वो अगले पैर को तिरछा रखकर चल रहा था चोट की वजह से। अब एंडरसन कहते हैं कि इस गांव में लेपर्ड के साथ मेरी ये चूक हो चुकी थी, तो अब उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत दिनों तक यहाँ आएगा। तो इन्होंने फैसला किया गांव बदल के बैठने का और चले गए 18 मील दूर एक दूसरे गांव में, जहां 5 लोगों को ये लेपर्ड पहले ही मार चुका था और 1 महीने से वहां पर इस लेपर्ड ने कोई वारदात नहीं की थी। तो अब थी उम्मीद कि ये लेपर्ड आने वाला है उसी गांव में जहां एंडरसन जा रहे थे। अब रास्ता काफ़ी कठिन था और ये निकल गए उस गांव की तरफ जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद, और इन्हें उस गांव में पहुंचते पहुंचते बज गए शाम के 5। इस गांव का नाम था देवारा बेट्टा, और वहां के सारे लोग बस अपने घरों में बंद होकर दुबकने की तैयारी में ही थे, क्योंकि 5 बज चुका था। अब गांव वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन इतनी ही हो पाई कि अब इस गांव वाले मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि 1 महीने से वो आया नहीं है। इसका मतलब अब वो लेपर्ड कभी भी इस गांव में आ सकता है। अब क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं था, तो इन्होंने एक घर चुना जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, और वही टेक्निक आजमाई कुर्सी में बैठने वाली, और इन्होंने उस घर की छत पर बिछवा दिए कांटे और बैठ गए नीचे कुर्सी उस घर की दीवार से सटाकर, और एक ब्लैंकेट रख लिया, अपनी लोडेड राइफल रख ली, थर्मस में चाय रख ली, पानी रख लिया और रख लिया अपना पाइप। अब क्योंकि ये गांव जंगल से सटा हुआ था, तो एंडरसन को एक उम्मीद थी कि लेपर्ड के आने की कॉल दूसरे जानवर भी दे सकते हैं जंगल से। अब एंडरसन कहते हैं बहुत देर बैठने के बाद रात के बज गए थे 8:30, और इसके बाद जंगल से एक सांबर डियर की कॉल आई, और इसके बाद एक कॉल आनी शुरू हो गई दूसरे जानवरों की भी। तो ये समझ गए कि कोई ना कोई कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवर चलना शुरू हो गया है। अब ये टाइगर भी हो सकता था और लेपर्ड भी। और थोड़ी देर बाद इन्हें आवाज़ आई एक टाइगर की टेरिटरी कॉल की। वे समझ गए कि ये जो सांबर डियर कॉल कर रहा था, ये टाइगर के मूवमेंट को देखकर कॉल कर रहा था। तो इस कॉल में इस बार इनके मतलब की तो कोई बात नहीं थी। अब इतने में ही एंडरसन को एक तरफ से कुछ हलचल सुनाई दी, और इन्हें लगा कि ये तेंदुआ ऐसा सीधा चले आ रहा है बिना छुपे, और ये हलचल धीरे धीरे एंडरसन के पास आने लगी। इतने में ही इन्होंने टॉर्च जलाया, तो ये था एक कुत्ता जो भोजन की तलाश में गांव में इधर से उधर घूम रहा था। अब कुत्ते ने एंडरसन को देखा, तो एंडरसन ने उसे बुलाया हाथ के इशारे से, पर वो नहीं आ रहा था।
वहीं खड़े होकर एंडरसन की टॉर्च को देखकर पूंछ हिला रहा था। तब एंडरसन अपने साथ कुछ बिस्किट लेकर भी बैठे थे खुद के खाने के लिए। उन्होंने वो बिस्किट उसे दे दिए तो वो आकर एंडरसन के पास बैठ गया। अब बिस्किट खाने के बाद वो इन्हीं की कुर्सी के बगल में दुबक कर सो गया। अब एंडरसन बोलते हैं, रात चढ़ती चली जा रही थी। इसके बाद एक उल्लू की कॉल हुई और उस उल्लू की कॉल होते ही एंडरसन के मन में ऊट पटांग ख्याल आने लगे कि जंगल में अब आत्माएं घूमने शुरू हो गई हैं और इसी तरह के कुछ ख्याल। अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। इसके बाद बजे 1, फिर 2 और फिर बज गए 3 और उसके बाद एक अलार्म कॉल हुई एक चिड़िया की। अब एंडरसन समझ गए इस चिड़िया ने देखा है कोई जानवर। अब ये चिड़िया लगातार चिल्ला रही थी। इसके बाद इनके पास बैठे कुत्ते ने अपनी आंखें खोली, अपना सर ऊपर उठाया, इधर उधर देखा और फिर सो गया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक ही वो कुत्ता उठकर खड़ा हो गया और इनकी कुर्सी के बीच में दुबक गया, जैसे कि वो किसी चीज़ से डर रहा हो। अब एंडरसन ने देखा कि वो जो कुत्ता था वो एक डायरेक्शन में देखकर घूर रहा था, तो ये समझ गए कि लेपर्ड हो ना हो उसी तरफ मौजूद है। अब एंडरसन देखते हैं और देखकर अंदाज़ा लगाते हैं, तो गौर से देखने पर इन्हें पता चला कि एक साया सा इन्हें दिखा। ये समझ गए कि लेपर्ड आ चुका है। इसके बाद ये देखते ही रहे। फिर इन्हें लगा उस शैडो ने कुछ हरकत की है और वो कूद कर चढ़ा है एक मकान की छत पर, और वो इस कोशिश में था कि वो एंडरसन के ऊपर से कूद के हमला करे। इसीलिए वो मकान की छत पर चढ़ा था और उस मकान की छत से वो दूसरे मकान की छत पर आता और ऐसे ही छत से छत पे कूद के वो आता एंडरसन के ऊपर। और एंडरसन समझ चुके थे उसका ये प्लान। अब एंडरसन ने अपनी कुर्सी को खसकाया पीछे और दीवार से सट कर बैठ गए और दीवार के ऊपर था एक छज्जा सा। अब अगर लेपर्ड ऊपर से कूदता तो वो इनके आगे आकर गिरता और ये इनकी रेंज में होता। ये टॉर्च जलाते और उसे शूट कर देते। अब कुछ देर बाद ही एंडरसन को अपनी वाली झोपड़ी के ऊपर से ही आवाज़ आने लगी और लेपर्ड था वो कांटे इधर उधर करके सामने आने की कोशिश कर रहा था ताकि मकान के सामने की तरफ इनके ऊपर कूद सके, लेकिन कांटे बहुत ज़्यादा थे और वो इन्हें हटा नहीं पा रहा था। और 15-20 मिनट बीत गए। लेपर्ड की आहट आनी बंद हो गई थी। एंडरसन बहुत ही ज़्यादा अलर्ट और सावधान थे। अब लेपर्ड किसी भी तरफ से आ सकता था। अब ये इतने ज़्यादा सावधान थे कि किसी भी वक्त लेपर्ड कहीं से भी कूद सकता था। और अचानक इतने में ही इनके नीचे से कुत्ता उठा और रोड पर जाकर इनकी छत की तरफ देखकर भौंकने लगा। और ज्यों ही उस कुत्ते ने छत की तरफ देखकर भौंकना शुरू किया, कुछ सेकंड के अंदर ही लेपर्ड इन पर कूद पड़ा और वो नीचे कूदा और इनके ऊपर अब वो दूसरी कूद लगाने वाला ही था। और इनके पास सिर्फ एक ही मौका था कि टॉर्च जलाएं और एक बार ट्रिगर दबाएं। ये सारा घटनाक्रम 1 सेकंड के अंदर ही हो रहा था। जैसे ही लेपर्ड इनके ऊपर कूदने वाला था, इन्होंने अपनी .405 विंचेस्टर लीवर एक्शन राइफल से गोली दाग दी। लेपर्ड कूद चुका था और गोली हवा में ही उसे लग गई थी, तो ये जल्दी से हटे अपने लेफ़्ट साइड की तरफ और वो आकर गिरा सीधे इनकी कुर्सी पर। और इन्होंने तुरंत अपनी गन को लीवर करके 2 गोलियां और उस पर मार दी सावधानी के लिए। अब ये पूरा घटनाक्रम देखकर वो कुत्ता बहुत खुश हो गया और दौड़ कर आया और उसने लेपर्ड के गले में अपने दांत गड़ा दिए। और इसी के साथ अंत हुआ द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर का। और इसके बाद ली उस एरिया के सभी गांवों के लोगों ने चैन की सांस। दोस्तों, इसी के साथ ये दूसरी कहानी भी पूरी होती है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।